हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग सीटेट जो कि पेपर 6 सितंबर 2026 को होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। और आप अपने सेल्फ स्टडी नोट्स बनाते हैं तो उनसे हमें एट द टाइम एग्ज़ाम टाइम पर रिवीज़न करने में आसानी होती है। बट जिन लोगों पर टाइम नहीं है वो लोग यूट्यूब की हेल्प से और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से अपना ये पेपर क्लियर कर सकते हैं आसानी से। 10 बजे हैं जो कि मैं अपना कर रही हूँ एसएसटी की क्लास। एंड देन नेक्स्ट स्लॉट में करूँगी मैं अपनी सीडीपी और उसकी पीवाईक्यू, क्योंकि जितने की हम नोट्स बनाते हैं साथ साथ उसके अगर हम रिवीजन भी करते चलें तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा और हम अपना लर्न करा हुआ भूलेंगे। अब मेरा टाइम हो गया है दोपहर का। दोपहर के समय में, अब जैसे मैंने आपको अपने टाइम टेबल में शो भी किया था, और अगर किसी को मेरा टाइम टेबल नहीं मिला हो तो मैं दोबारा उसको अपलोड कर दूँगी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आप भी चाहते हैं मैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करूँ तो मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी, मैं कितने घंटा किस सब्जेक्ट को देती हूँ और मैं कैसे स्टडी करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट मिले, आप फ्री हो, उसके हिसाब से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब मेरा हो गया है हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ की अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस, तो मैं अरिहंत की बुक से करती हूँ प्रैक्टिस। और आप भी इसके स्टडी में लगे होंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कल अपने गद्यांश 1 और गद्यांश 2 कर लिया था। वैसे तो मैं एक गद्य और एक पद का करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने कल गद्य की कर ली थी केवल 2, मैंने कल पद का नहीं किया। कल संडे था, संडे में कोशिश करती हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करूँ, क्योंकि संडे में हम लोग को टाइम कम मिलता है, हाउस होल्ड वर्क ज़्यादा होता है, हस्बैंड लोग घर पर होते हैं तो हम लोग ज़्यादा अपने टाइम स्टडी को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उस दिन बच्चे भी घर पर होते हैं, वीकली ऑफ होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग को स्टडी को टाइम देने के लिए। तो आज टाइम है तो मैं आज अपना टाइम पूरा दूंगी, इसलिए आज मेरा गद्य नंबर है 3। गद्यांश को सॉल्व करने के लिए बेटर ये है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लें, देन हम पैराग्राफ को रीड कर लें। उससे हमारे बेनिफिट ये होगा कि हम गद्य को वहाँ से उस हिसाब से रीड कर पाएंगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बेस पर आंसर। इवनिंग में टाइमिंग जो दिया है मैंने एसएसटी को दिया है, एसएसटी की पीवाईक्यू एंड एसएसटी के नोट्स बनाना, देन बुक्स की रीडिंग करना, जो मुझे टाइम बचता है। 10 बजे से मैं फ्री हुई हूँ काम से रात के, और 10 से मैं 12 और 12:30 तक का टाइम एसएसटी को ही दूँगी। रात को मैं केवल एसएसटी को ही पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में एसएसटी पढ़ती हूँ एंड सीडी पढ़ती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि सीडी ज़्यादा हो रहे, क्योंकि एसएसटी को हम रात को ही पढ़ लेते हैं। एसएसटी में से हमारे 60 मार्क्स सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 40 नंबर का कंटेंट आता है और 20 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। तो जैसे सीडीपी में मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ऐसे ही एसएसटी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिससे कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे। एसएसटी में काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है जो हमें एग्ज़ाम तक कंप्लीट करना है, और हमारे पास 2 महीने का टाइम है, जिसमें हमें अपने नोट्स भी बनाने, उनको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था अपनी वीडियो में कि मैं इस बुक से, एनसीईआरटी की इन सभी बुक से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ और इनसे नोट्स बनाकर इनसे रिवीजन कर रही हूँ। प्लस
टीचर्स अड्डा के सनी सर हैं, उनसे यूट्यूब क्लासेस लेकर उनसे ही पढ़ रही हूँ। तो ये वाला मेरा जो हिस्ट्री की बुक है, इसके नोट्स मैंने कंप्लीट कर रही हैं। और आज मैंने शुरू की ये वाली ज्योग्राफी की 6 क्लास की, ये 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक, पृथ्वी हमारा आवाज़, जो कि NCERT की बुक्स हैं। और इसी में से मैं अपनी नोट्स बना रही हूँ। देन यूट्यूब चैनल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अब मैंने ज्योग्राफी शुरू करी है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी ज़्यादा पॉलिटी लेके चल रही हूँ। पॉलिटी की बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं गूगल से मैंने डाउनलोड करके उससे पढ़ रही हूँ। और जो सनी सर है उनकी वीडियो से उसके नोट्स बना रही हूँ। इसलिए मैंने साथ साथ बुक्स को, जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं, उनको मैंने रीडिंग करनी शुरू कर दी, कहीं मैं पीछे न रह जाऊँ। और मेरे नोट्स, ये 6 क्लास की NCERT की ज्योग्राफी की बुक है, जिसके मैं नोट्स आज से बनाना शुरू करूँगी अपना रीडिंग करके। क्योंकि अगर हम लोग रीडिंग करते हैं तो हम अपने नोट्स अच्छे से बना पाते हैं। ये 6 क्लास की हिस्ट्री की बुक है, जो कि मैंने अपने चैनल में आपको कई बार वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करा है। और इसके नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 1 से लेकर 12 चैप्टर तक मैंने इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं रीड करके। बस एक बार इसका रिवीजन रह रहा है, तो मैं इसका रिवीजन कर लूँगी। बाकी मेरे पास 8th की बुक भी हैं, और बस मेरे पास 6 क्लास की पॉलिटी की बुक नहीं है, तो इसलिए मैं बुक से रीड करती हूँ। आज इसका चैप्टर है 1, सौरमंडल में पृथ्वी। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे मोटिवेशन लीजिए। और आप भी इसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने CTET 2026 एग्ज़ाम के लिए। अभी हमारे पास 2 महीने का इनफ टाइम है। अगर हम चाहें तो इसमें अपने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से 120+ मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप भी इस तरह अगर हाउस वाइफ हैं या एक स्टूडेंट हैं और आप पे टाइम बहुत कम है, कुछ लोग अनमैरिड हैं लेकिन तब भी वो जॉब कर रही हैं, उनके पास टाइम कम होता है, तो आप इस तरह टाइम टेबल बनाकर अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग नोट्स बनाकर हैंड रिटन यूट्यूब चैनल के हेल्प से या अदर हेल्प सोर्सेज से अपने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। बाय बाय, राधे राधे।